नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले एक ऐसे गुप्त कार्य के बारे में बताएंगे जिसे करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस कार्य से न केवल आपके परिवार की तरक्की होगी बल्कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको इस कार्य का पूरा तरीका, सही समय और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में एक बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्तरायण का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्य और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत अधिक है। इस दिन प्रकृति और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। मकर संक्रांति के दिन गुप्त कार्य करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दिन साधना, दान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुप्त कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जिन्हें आप बिना किसी दिखावे के श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। यह कार्य आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके कर्मों का फल आपको दोगुना करके लौट आता है। इस दिन किया जाने वाला गुप्त कार्य है एक विशेष मंत्र जाप और तिल दान का अनुष्ठान। यह कार्य 3 चरणों में किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देना, गुप्त मंत्र का जाप, तिल और गुड़ का दान। चरण 1, सूर्य को अर्घ्य देना। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरब दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे में जल, तिल, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंत्र ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चरण 2, गुप्त मंत्र जाप। अर्घ्य देने के बाद एकांत में बैठकर एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। यह मंत्र आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होगा। ध्यान रखें कि यह जाप एक शांत और स्वच्छ स्थान पर ही करें। चरण तिल और गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। यह गुप्त कार्य तभी पूरा होगा जब आप किसी जरूरतमंद को तिल और गुड़ का दान करेंगे। दान देने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच। दान का तरीका चुपचाप बिना किसी को बताए किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को दान करें। धन की वृद्धि। यह कार्य करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। पारिवारिक सुख। घर में सुख और शांति का माहौल बना रहता है। बाधाओं का नाश। जीवन की समस्याएं और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। संतान सुख। इस दिन किए गए गुप्त कार्य से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति। यह कार्य आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इस गुप्त कार्य को हमेशा शुद्ध मन और श्रद्धा से करें। कोई भी कार्य करते समय अहंकार या दिखावा न करें। यदि आप दान कर रहे हैं तो इसे गुप्त रूप से करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना जैसे गुस्सा या ईर्ष्या इस दिन न रखें। एक बार एक गरीब ब्राह्मण मकर संक्रांति के दिन गुप्त रूप से तिल और गुड़ का दान कर रहा था। उसी समय एक संत ने उससे पूछा, तुम यह दान क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि मकर संक्रांति पर किया गया गुप्त दान मेरी आत्मा की शुद्धि करेगा और मेरे परिवार को सुख शांति देगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह गुप्त कार्य तुम्हारे जीवन में समृद्धि और आनंद लेकर आएगा। और ऐसा ही हुआ। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन की गई कुछ गलतियां आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। साथ ही हम आपको मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले गुप्त कार्य की जानकारी भी देंगे जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। मकर संक्रांति का दिन न केवल धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बल्कि महिलाओं के लिए भी अत्यंत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली, धन धान्य और सुख शांति के लिए पूजा पाठ, दान और विशेष अनुष्ठान करती हैं। लेकिन यदि आप अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इस पावन दिन पर कौन से कार्य महिलाओं को नहीं करने चाहिए, औरतों को मकर संक्रांति पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। गंदे या मैले वस्त्र पहनना। इस दिन महिलाओं को हमेशा साफ सुथरे और शुभ रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गंदे या मैले वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। क्या करें? स्नान के बाद पीले, लाल या सफेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक हैं। फद सूर्योदय के बाद स्नान करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर महिलाएं सूर्योदय के बाद स्नान करती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव हो सकता है। क्या करें? सूर्योदय से पहले उठें, गंगा जल डालकर स्नान करें और शुद्ध मन से पूजा करें। 3. तामसिक भोजन बनाना या खाना। इस दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन और शराब जैसे तामसिक चीजों का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। यह न केवल आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि पवित्रता को भी भंग करता है। क्या करें? सात्विक भोजन बनाएं और भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करें। दान देने में लापरवाही करना। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, वस्त्र और अनाज का दान करना चाहिए। लेकिन यदि आप दान देने में लापरवाही करती हैं या इसे दिखावे के लिए करती हैं तो इसका असर उल्टा हो सकता है। क्या करें? गुप्त रूप से और सच्चे मन से दान करें। झगड़ा या कलह करना। इस दिन झगड़ा, कलह या गुस्सा करना बहुत अशुभ माना जाता है। यदि महिलाएं इस दिन अपने परिवार या पड़ोसियों के साथ झगड़ती हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव उनके घर की शांति पर पड़ सकता है। क्या करें? शांत रहें और हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। 6. सफाई में लापरवाही करना। मकर संक्रांति के दिन घर की साफ सफाई न करना या इसे गंदा रखना बहुत अशुभ माना जाता है। क्या करें? सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करें, खासकर पूजा स्थान को शुद्ध करें। 7. सूर्य देव की उपासना न करना। महिलाओं को इस दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो यह आपके जीवन में बाधाओं को बढ़ा सकता है। क्या करें? तांबे के लोटे में जल, तिल, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अपवित्र अवस्था में पूजा करना। महिलाओं को अपवित्र अवस्था में पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। यह देवी देवताओं का अपमान है और शुभ फल की जगह अशुभ परिणाम देता है। क्या करें? स्नान के बाद ही पूजा करें और पवित्र वस्त्र पहनें। 9. बिना स्नान के रसोई में प्रवेश करना। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना या भोजन बनाना बहुत अशुभ माना जाता है। क्या करें? पहले स्नान करें और फिर सात्विक भोजन बनाएं। 10. काले रंग का उपयोग करना। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनना या उपयोग करना अशुभ माना जाता है। क्या करें? शुभ रंगों जैसे लाल, पीला या सफेद का चयन करें। जैसा कि हमने पहले बताया, मकर संक्रांति के दिन एक गुप्त कार्य करना बेहद लाभकारी है। महिलाओं को भी यह गुप्त कार्य करना चाहिए, लेकिन इन सावधानियों के साथ पूजा और मंत्र जाप के लिए एकांत स्थान का चयन करें। गुप्त दान करते समय किसी को न बताएं। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्य करें। एक बार एक वृद्ध महिला मकर संक्रांति के दिन गुप्त रूप से तिल और गुड़ का दान कर रही थी। जब गांव के लोगों ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो उसने कहा, मुझे अपने घर की सुख शांति और बच्चों की तरक्की के लिए यह करना जरूरी लगता है। उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान सूर्य देव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके परिवार में खुशियां लौट आईं। मकर संक्रांति का दिन औरतों के लिए विशेष है। इस दिन की गई पूजा, दान और शुभ कार्य उनके परिवार की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन यदि आप गलतियां करती हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।